तो ये कह रहा है मेरे पास ना 3 रेजिस्टेंस है, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, और मुझे वो रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से जोड़ने हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस आए उन्हें सोल्व करके वो आना चाहिए पहली बारी में 4 ओम और अगली बारी में 2 ओम। तो ये है मेरा सवाल। तो करेंगे कैसे, मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। देखो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो समझो अब सवाल को। मेरे पास 3 रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम के। अब मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में ना कंबाइन करना है, आपस में जोड़ना है। मैं इन्हें किसी भी प्रकार से जोड़ सकता हूँ, हमारी अपनी मर्जी है। चाहे 2 पैरेलल में जोड़ दो, ये इसके साथ सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, चाहे तीनों सीरीज में, चाहे तीनों पैरेलल में, हमें किसी प्रकार से भी इन्हें जोड़ना, हमारी आजादी है। बस जो इनका कंबाइन करके नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए, पहली बारी में वो आना चाहिए 4 ओम, और दूसरी बारी में हमें इस प्रकार कंबाइन करना है कि इनका नेट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 2 ओम। तो ये है हमारा सवाल। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो बेटा सोचते हैं, कॉमन सेंस से करेंगे। अगर मैं इन तीनों को सिंपली सीरीज में जोड़ दूं, मतलब 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 और 18। तो अगर मैं सीरीज में जोड़ दूंगा तो 18 आ जाएगा, 18 मुझे नहीं चाहिए। तो भाई इन्हें मैं सिंपली सीरीज में तो नहीं जोड़ सकता। अब कैसे करूंगा, तो देखो बेटा मतलब मुझे कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या लगेगा, तो चलो एक काम करते हैं, अब इन तीनों को पैरेलल में जोड़ के देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो देखो अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में जोड़ूंगा तो नई फिगर कुछ इस प्रकार बनने वाली है। तो ये हो गई मेरी फिगर। तो अगर मैं इनका नेट रेजिस्टेंस निकालूं तो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा इनका 1/R net = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 की वैल्यू 6, तीनों ही 6 है। इनका एलसीएम ऑलरेडी 6 आ चुका है। 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 1 2 3 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। अब क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, ये आंसर है 1/R का। तो मुझे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो मैं कर देता हूं उसका रेसिप्रोकल। तो मेरे पास R नेट की वैल्यू आ गई यहां से 2 ओम। अरे ये तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो हमें निकालना था पहले पार्ट का आंसर, और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कैसे होगा, इन सबको पैरेलल में जोड़ के। देखा किस्मत कितनी अच्छी है, सोल्व क्या कर रहे थे निकल क्या गया। तो चलो फर्स्ट वाला भी तो करना ही है यार सवाल, फर्स्ट वाला भी करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट गलती से सॉल्व हो गया, अब करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इन दोनों को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, फिर देखते हैं इसके साथ ये सीरीज में जोड़ के क्या आंसर आने वाला है। अब देखो, अब मैं नया तरीका ट्राई करता हूँ। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा पैरेलल में और इनके साथ ये जोड़ देता हूँ सीरीज में। अब देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल वाले फॉर्मूले से जुड़ेंगे। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/R net = 1/R1 + 1/R2। तो अगर मैं बात करूँ 1/R1 की वैल्यू 1/6, R2 की वैल्यू भी 6 है। तो एलसीएम इनका ऑलरेडी 6 आ गया, 1 + 1 2। तो इसे सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, 1/3। क्या है मेरा आंसर है, नहीं, इसका करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो आंसर आ गया मेरा 3 ओम। तो इन दोनों को जोड़कर मेरा जो नया रेजिस्टेंस आया वो आया कितने का, वो आया मेरे पास 3 ओम का। 3 ओम के साथ ये वाला नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस कंबाइंड है, कैसे, सीरीज में। तो अब अगर मैं इन्हें सीरीज वे में जोड़ू तो मेरा आंसर आने वाला है इन दोनों को जोड़ने के बाद 9 ओम। तो बेटा ये वाला लॉजिक भी हमारा फेल हो गया। तो अब क्या बचा अब भाई, अब एक लास्ट हथियार, आखिरी हथियार मेरे पास ये बचा है कि अब मैं 2 रेजिस्टेंस को जोड़ लूं, कैसे, सीरीज में, और उसके साथ अगले वाला जोड़ दूं, कैसे, पैरेलल में। मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है। तो हम लास्ट लॉजिक लगा देते हैं इसके अंदर। इन 2 रेजिस्टेंस को लगा दूंगा मैं सीरीज में, और इनके साथ ये वाला रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा मैं पैरेलल में। यही मेरे पास लास्ट होप बची है जिससे आंसर आने की उम्मीद है। देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इन दोनों को अगर मैं अब सीरीज में कंबाइन करूं, क्योंकि ये सीरीज में मुझे नजर आ रहे हैं, तो 6 और 6 12। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इस बार। अब इनका जो नेट रेजिस्टेंस आने वाला है 12, और यहां पर इनके साथ ये जुड़ा हुआ है पैरेलल में। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये दोनों मुझे दिखाई देने पैरेलल में, तो इन दोनों को जोड़ लूंगा मैं पैरेलल वे में। तो मतलब 1/R net = 1/R1 + 1/R2। तो अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे पास
1/R1 की वैल्यू है दैट इज 12 एंड 1/R2 उसकी वैल्यू है मेरे पास 6। तो इनका लेना पड़ेगा एलसीएम जो कि है बड़ा ही हार्ड। 12 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 की। तो यहाँ इसे अगर मैं सोल्व करूँ तो ये बन गया 1, ये आ गया 12 और ये आ गया 2 1 जा 2 और ये बन गया 6 2 जा 12। इनका लेना पड़ेगा एलसीएम जो कि आ चुका है 12। अब यहाँ आ गया 1 + 2, ये आ गया 3/12 और इसे मैं काट दूंगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1/4। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, इसे करना पड़ेगा रिवर्स। तो मेरा आंसर आ चुका है 4 ओम। क्या यही चाहिए था? यस सर, यही चाहिए था। बड़ी मुश्किल से सारी लॉजिक लगाने के बाद मेरा आंसर आ चुका है 4 ओम। तो समझ आया?